to my channel. This video for class 8th and chapter data handling, and in this exercise we do the probability. और probability हमने वैसे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी, बट अभी हम इसका फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे. probability of an event is number of outcomes, या आप फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हो, और टोटल आउटकम्स. अब बेसिकली आउटकम्स क्या है? आप किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो उसके कोई आउटकम तो होंगे ही. अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है क्लास में, तो एक प्रोबेबिलिटी होगी आप तो फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे. मार्क्स की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट आउटकम की बात कर रहे हैं. सिमिलरली आपने देखा होगा कि आप कोई भी मैच खेलते हो, स्पेशली बॉयज़, आप कॉइन टॉस करते हो. तो जब हम कॉइन टॉस करते हैं तब भी हमारे पास दो आउटकम होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा. तो जो आउटकम हमें किसी एक इवेंट को करने पर मिल रहे हैं, ठीक है, एक इवेंट पर जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं, दैट इज़ योर आउटकम. और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसके आने के चांसेस कितने ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है और कितने चांसेस हैं. तो इसी पर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है. इसमें चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन वैसे आपका सिंपल आउटकम्स का है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट. स्पिनिंग अ व्हील, एक व्हील स्पिन हो रहा है, आपको बताना कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. तो हमारे आउटकम्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास. ए 2 बार है तो ए आने के चांसेस है ना, तो दोनों को आप एक बार लिखेंगे. फिर हमारे पास है बी भी आ सकता है हमारे आउटकम में, सी और डी भी आएगा. तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 4. सिंपल सी बात थी, जिसके आने के जितने चांसेस है आपके. अब सिमिलरली हमारा टॉसिंग 2 कॉइन्स बोल रहा है ये. अभी हमने एक कॉइन टॉस किया तो हमारे पास चांसेस थे कि हेड आएगा या टेल आएगा. अब वो ये बोल रहे हैं कि दो कॉइन टॉस करने हैं हमें. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि एक कॉइन टॉस करने पर हेड और टेल आएगा. जब हम दोबारा कॉइन टॉस करेंगे तो हेड के साथ हमारे सेकंड कॉइन में हेड या टेल आएगा, और सेकंड कॉइन में टेल के साथ भी हमारा हेड या टेल आएगा. तो इसी तरह टी डायग्राम से हमारा कॉइन वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इजीली हमें समझ आती है. अब आउटकम्स कैसे लिखने हैं हमें, तो आउटकम्स यहाँ पर कैसे आएंगे. हमारा फर्स्ट चांस है कि एच के साथ, हेड के साथ हमारा हेड आ रहा है, तो पहला आउटकम आ गया एच एन एच. फिर दोबारा हेड के साथ हमारा क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, सेकंड आउटकम. ये वाला पोर्शन खत्म हो गया ना. अब टेल पर आते हैं कि टेल के साथ पहला आउटकम क्या है, हेड, और टेल के साथ सेकंड आउटकम क्या है, टेल. तो हमारे पास कितनी आउटकम्स हो गए टॉसिंग अ कॉइन ऑफ डबल. तो टोटल आउटकम इज देयर 4. इस तरीके से आप बनाओगे ट्री डायग्राम से, ये ज़्यादा इजी समझ आएगा आपको. नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में. व्हेन अ डाइस इज थ्रो, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. डाइस थ्रो करना है. अब हमने डाइस थ्रो करोगे तो पहले तो आउटकम बताओ मुझे. हम सबसे पहले आउटकम लिखेंगे. तो आउटकम्स क्या होंगे हमारे, जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं, लूडो सबने के लिए है, तो देयर विल बी ओनली 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. अभी हम सिर्फ आउटकम्स की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे नहीं गए हैं अभी. सबसे पहले ये बोल रहा है प्राइम नंबर्स के आउटकम क्या है. तो हम फर्स्ट का ए पार्ट में क्या आउटकम्स लिखेंगे, आउटकम्स, और वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर. तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन कम ऑन अ ओन टेबल, या नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर. तो पहला आ जाएगा 2 3 एंड 5. तो ये हो गए हमारे आंसर 2 3 एंड 5. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पता होगी तभी बताओगे ना. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इसी का बी पार्ट, आउटकम्स. और कैसे आउटकम्स लिखने हैं अब, नॉट अ प्राइम नंबर. तो नॉट अ प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा आपका, जो बचे हुए पार्ट है जिन पर हमने टिक नहीं लगाया, 1 4 एंड 6. दीज आर द आउटकम्स फॉर अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर. सेकेंड पार्ट सेम है आपका, इसी में ही लिखना है हमें, इसी को आउटकम देख के लिखेंगे हम. तो आउटकम्स क्या आ जाएंगे हमारे, अ नंबर ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ी कितना नंबर है, 5 से बड़ा तो सिर्फ एक ही है, 6. तो क्या आ जाएगा आउटकम
अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो वो कौन सा आउटकम है, सिर्फ 6। इसी का बी पार्ट हमारे पास क्या है आउटकम में, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इसमें जो नंबर आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, जो आपके रिमेनिंग है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो बाकी तो आ सकते हैं ना। तो 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज ऑल अबाउट टू हाउ टू फाइंड द आउटकम ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। देखो तो प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पर आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 8 पार्ट का फिगर है ये आपका, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमारे पास आउटकम क्या है, डी, और डी हमारे पास एक ही बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो फॉर्मूला क्या है एक बार ही लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। काउंट करने पड़ेंगे आपको आउटकम्स। तो हमारा नंबर ऑफ आउटकम हमें क्या चाहिए, 1 है, तो 1 इज़ योर आंसर। एंड टोटल कितने हैं पार्ट, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5। तो आंसर क्या बन गया, 1/5 इज़ योर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने सबने कार्ड्स देखे होंगे, ठीक है, उसमें एस किसको बोलते हैं, जिनमें ए लिखा होता है। तो ए कैसे हैं हमारे पास, 4 होते हैं हमारे पास, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं हमारे पास, 4, टोटल कार्ड 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी क्या बन जाएगी, आउटकम इज़ 4 एंड टोटल आउटकम इज़ 52। ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, इवन नंबर है तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/13। नेक्स्ट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। यहाँ पर नेम लिखे हैं, देखो, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, GRRR। कितने आउटकम है, पहले तो हमें आउटकम पता होने चाहिए, तो हम लिखेंगे आउटकम्स रेड, किसके आउटकम, रेड एप्पल के। तो जिनमें आर लिखा हुआ है वो वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4। और दूसरा आपके पास आ गया आउटकम रेड एप्पल एंड टोटल आउटकम, टोटल कितने एप्पल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल भी मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल की क्या आ जाएगी, आउटकम फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल आउटकम 7, तो आंसर बन गया 4/7। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई इट ऑन द क्वेश्चन। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 हमारे पास क्या है, अ नंबर 1 to 10 इज रिटर्न। तो एक बार लिख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है बट समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। On number on the slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking it. What is the probability in that? ये नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम हमारे यहीं बन जाएंगे। टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे केस में, ऊपर ही लिख लेते हैं सभी में। तो देयर विल बी, अगर 10 नंबर है तो 10 आउटकम्स इज हेयर। अब हमें निकालना क्या है, गेटिंग अ नंबर 6। इन सब में 6 कहाँ दिख रहा है आपको, सिर्फ एक प्लेस में। तो यहाँ पर आपके पास गेटिंग अ नंबर 6 कितनी बार आ रहा है,
एक बार। 6 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 1 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और 6 इज आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम इज 10, तो आंसर आ गया 1/10। नाउ सिमिलरली गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से जितने भी छोटे हैं, तो 6 से सारे छोटे, तो ये हो गए आपके पास। तो आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? इस केस में आउटकम्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5, और काउंटिंग में कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6, तो कितने हो गए? 5, और टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर? 10, तो 5/10 सिंप्लीफाई होंगे, तो सिंप्लीफाई करना है आपको, और 1/2 इज योर आंसर। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े तो ये आगे वाले हो गए, तो ये कितने हैं? 4। तो आउटकम्स कितने हो गए हमारे इस केस में? पहले हम लिख लेते हैं, 7 8 9 10, और ये कितने हैं काउंटिंग में? 4। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 6 विच इज़ इक्वल टू, टोटल नंबर्स कितने थे हमने आउटकम निकाले? 4, और टोटल आउटकम्स विल बी 10, तो ये भी कट हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर यहाँ से क्या आ गया आपका? 2/5। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर जिसमें सिर्फ ओनली वंस प्लेस है, तो ऐसे को कितने हैं? सारे ऐसे सिर्फ 10 को छोड़ के, तो हमें कितने आउटकम्स मिल जाएंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये काउंट में कितने हो जाएंगे? 9 आउटकम्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो वो क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम 9, और टोटल कितने हैं? 10, तो आंसर बन गया 9/10। इसमें कटिंग नहीं होगी बिकॉज एक 9 है जो 2 के टेबल में नहीं आएगा, और 10 3 के टेबल में नहीं आएगा। Next, move on your next question number 5. If you have a spinning wheel with the 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector की probability निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे total outcomes। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है, 1 रेड है, तो टोटल आउटकम्स हो गए 5। अब हमें निकालनी है ग्रीन कलर की आउटकम्स। किसके लिए देख रहे हैं हम आउटकम्स? अब ग्रीन सेक्टर के लिए। तो ग्रीन कलर के सेक्टर कितने हैं हमारे पास? 3। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या बन जाएगी? ग्रीन सेक्टर की फेवरेबल आउटकम जितने हमने निकाले हैं 3, और अपॉन टोटल आउटकम 5, तो आंसर बन गया हमारा 3/5। अब पूछ रहा है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, तो आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे? ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो यहाँ पे आ जाएंगे आउटकम्स ग्रीन प्लस रेड, क्योंकि हमें ब्लू नहीं लेना है तो बाकी कलर तो ले सकते हैं ना। तो ग्रीन हमारे पास है 3 और रेड भी हमारे पास है 1, तो टोटल आउटकम कितने हो गए इस केस में? 4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब है जो ब्लू कलर के अलावा जितने भी हैं वो हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए है 4 आपके पास, और टोटल हमारे वही रहेंगे 5। तो ये बन गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये बात कर रहा था सेक्टर की, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कलर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन दिया हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपके पास? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इवेंट्स दिए गए हैं उनके लिए क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स थे, तो सबसे पहले यहीं पे लिखेंगे, हम इन्हीं को कॉपी करते हैं। फर्स्ट हम इसी पार्ट का निकालेंगे और फिर हमें इसी के सेकंड पार्ट में भी जाना है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, दिस वन। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, डाइस रोल किया था हमने यहाँ पर, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर 6। वन 2 3 4 5 एंड 6। अब चलो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फर्स्ट ए पार्ट की। अ प्राइम नंबर, कितने होंगे प्राइम नंबर हमारे पास, 2 3 एंड 5 जो हमने पहले भी लिखे थे। तो टोटल आउटकम कितने होंगे प्राइम नंबर के, 3। आपको आंसर में आउटकम लिखने हैं, तो कौन कौन से, 3 एंड 5 जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिपीट किए हुए थे। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। सिमिलरली इसी में बी पार्ट आपका है नॉन प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे कौन से थे जो नॉट अ प्राइम नंबर थे, वो भी 3 थे। कौन से बचे थे, 1 4 एंड 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट अ प्राइम नंबर की, विच इज इक्वल टू 3/6। फिर से कटिंग हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो आउटकम क्या है हमारे पास, नंबर ग्रेटर देन 5 कितने थे हमारे, ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ग्रेटर देन 5 विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं 6, तो 1/6। इसी का आपका बी पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन, तो ये वाले आउटकम्स कितने थे आपके पास, 5। कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है इस केस में, 5 और टोटल 6। तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी में आंसर।